चैरिटी वगैरह बहुत चलता है उस समय तो और ज्यादा। तो प्रीस्ट लोग का तो लाइफ एकदम होता है ना पूरा लग्जरियस। और इसमें एक सवाल आ सकता है महमूद गौरी गजनी में। इसका दो पोएट है। ये सवाल पूछा है बहुत बार इसमें भी। फर्स्ट है फिरदौसी। फिरदौसी जो लिखा है, ये सवाल ऐसे पूछेगा, शाहनामा कौन लिखा है? शाहनामा कौन लिखा है? ईरानियन हीरो का कहानी लिखा हुआ है ये। और सेकेंड है एल्बेरूनी। एल्बेरूनी किसके साथ आया था, इस सवाल भी आ जाएगा। एल्बेरूनी एक he accompanied मोहम्मद टू इंडिया। जब मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी जब लूटपाट कर रहा था उसमें ये भी साथ में था। तो इन दोनों को रट लीजिएगा। हाँ, किताबुल हिंद कौन लिखा है ऐसे पूछ देता है सीधा एल्बेरूनी। शाहनामा कौन लिखा है? फिरदौसी। या पूछेगा फिरदौसी या एल्बेरूनी को ज्यादा पूछता है। एल्बेरूनी मतलब किसका कोर्ट पोएट था इस तरह का। फिर इसका 17 टाइम्स जो रेट किया है, पर जो 16th वाला जो रेट था वो भी कभी कभी सवाल आ जाता है, क्योंकि इसमें ये क्या क्या है आके सोमनाथ टेम्पल को तोड़ के चला गया लूट के। सोमनाथ टेम्पल जो आज गुजरात में है। तो आके ये जयपाला बोल के एक राजपूत किंग से भी लड़ता है, वो सब जरूरी नहीं है। बस इतना महमूद ऑफ गजनी में तीन चीज जानना है कि उसका पोएट कौन था। तो पोएट क्या लिखा है। 16th रेड सोमनाथ टेम्पल। उसका मेन मोटिव बिहाइंड क्या है, इन्वेजन ऑफ इंडिया क्या है, वो जानना है बस। फिर इसके बाद बहुत लंबा कहानी चलेगा इसमें। कोई इंटरेस्टेड है तो गजनी को बाद में विकिपीडिया में देख लीजिएगा। फिर होते 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 बाद में घोरी घुरीद डायनेस्टी, जो घोर एरिया है ये अफगानिस्तान का, वो ये लोग को धीरे धीरे फिर डोमिनेट करना शुरू हो जाएगा। मतलब घोर घोर लोग का ये हो जाएगा, डोमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो उसी में एक किंग आता है जिसका नाम है मोहम्मद ऑफ घोरी। एकदम एम्बिशियस, एक्सपेंड करना है खुद का, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो घुरीद डायनेस्टी अफगानिस्तानी है। तो बाद में वो गजनी को धीरे धीरे क्या करेगा, गजनवीद एम्पायर को फिर वो क्या करेगा, आपका ओवरशेडो कर देगा उसका अपना पावर से। तभी वो महमूद ऑफ गोरी घुसेगा एक दिन इंडिया। तो उसको लड़ते लड़ते जाना है दिल्ली का तरफ। और दिल्ली में बैठा हुआ है पृथ्वीराज चौहान, बहुत स्ट्रॉन्ग किंग है। तो पृथ्वीराज चौहान क्या बर्दाश्त करेगा, कोई आ रहा है कोई मुसलमान बाहर से। और हिंदू मुस्लिम क्लेश तो आज भी देखता होगा। तो पृथ्वीराज चौहान और महमूद ऑफ गोरी फर्स्ट लड़ता है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में। तो गोरी उसको हरा तो देता है, फिर बोलता है ठीक है आपको हम नहीं मारेगा, आप चला जाइए वापस, इंडिया कभी लौट के मत आओ। वो बोला हाँ ठीक है मेरा हुजूर भाई, एकदम आप ही है सब कुछ। उसमें तो हाथ पांव जोड़ के भाग गया। विद इन 1 ईयर इतना आर्मी इकट्ठा करके आया। और इसमें ये का भी गलती हो गया पृथ्वीराज चौहान का, नॉर्थ वेस्टर्न साइड को वो ज्यादा दिन तक रूल नहीं किया जहां से मेन पेनेट्रेबल है इंडिया में। तो उसका मौका फायदा उठा के फिर आ गया मोहम्मद अफ घोरी। आ रहा है फिर से, आओ चलो एक एक हाथ फिर हो जाए, ये सोच रहा है अभी। गजनी सोच में पृथ्वीराज चौहान जो सोच रहा है कि साला इसको हम गया साल को ही तो हरा के भेजा था, अभी ये फिर चिल्ला रहा है उधर, रुको इसको सबक सिखाना है। एक होता है ना कॉन्फिडेंट, जैसे कोई यूएफसी का फॉलोअर होगा तो कॉनर मैकग्रेगर का देखा होगा। जब आदमी फेमस हो जाता है ना, विनर चैंपियन लोग ही ज्यादा लेजी हो जाता है मैक्सिमम। पैसा आ जाता है, नाम आ जाता है, वो मतलब अपना लेविश लाइफ में बिजी रह जाता है।
पर जो आपसे लड़ने आ रहा है ना, वो ज्यादा मेहनत करके आता है, क्योंकि आप उसको पता है आपको हराना आसान नहीं है। पर आपका दिमाग में क्या बैठता है, ये बिल्ला को तो हम पिछला फाइट में ही नॉकआउट कर दिया था, ऐसे एक दिल में बैठ जाता है। तो शायद पृथ्वीराज चौहान का भी कहीं ना कहीं वही था, इसको कुछ नहीं, आने दो, फिर से निचोड़ के बेच देगा। पर इस समय ऐसे नहीं हुआ। इस बार बहुत एकदम रेडी करके आया है ये। तो देखता है अभी इन दोनों का फाइट कैसे हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेगा मोहम्मद होप घोरी, 1149 टू 1206। और ये 1206 डेट देखिएगा, यही फाउंडेशन डेट है ये का, दिल्ली सल्तनत का। और ये बिलोंग करता है घुरीद डायनेस्टी। गौर जगह है एक, ये में अफगानिस्तान में, वहाँ का घुरीद डायनेस्टी। तो ये इंडिया में एंटर करते ही लड़ेगा आपका फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। 11 डेट याद कीजिए, हाँ, बैटल ऑफ तराइन। इसमें होता है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। यही बैटल में गौरी वाज डिफीटेड। गौरी हार जाता है यहाँ। फिर वही अभी जो कहानी बताया है, गिर गिरा के माप साफ मांगाया। और राजपूत का तो हम बताइए ना, एथिक्स, मोरलिटी, एम्पैथी, कंपेशन, बस ये सब पूरा, इंटीग्रिटी, प्रोबेटी, ये गोलों का पूरा एकदम भर भर के रहता था। तो उसको मतलब एक होता है ना, मतलब दया वाला एक नेचर, रूल्स। तो ये बोला है आप वापस चला जाओ, बस वापस आना नहीं है बस इंडिया। उसमें तो जी हुजूर करके चला गया। फिर सेकेंड बेतेल में फिर रेडी करके आया है। फिर आमना सामना होगा। ये आके बोल रहा है आ जाओ फिर से एक बार फाइनल। तो पृथ्वीराज चौहान भी चलिए ठीक है, एक बार फिर लड़ लेता है। फिर इसमें पर इसका दो कहानी है पहलू। तो कोई बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान को माफ कर दिया था और रूल करने दे रहा था एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एरिया में, ठीक है आप रूल कीजिए, चला गया था। बाद में ये उसका अगेंस्ट में ही मतलब पॉलिटिक्स कर रहा था, तो त्रिजन का ये में मतलब ब्लेम कर त्रिजन कर रहा है बोल के आपका इल्जाम लगा दिया उसको, फिर मार दिया ऐसे बोलता है। फिर कोई बोलता है भाग रहा था, केदा केदा के मारा है ये बेतेल के बाद। तो चलिए उसको तो हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएगा। फिर इसका एक जो कमांडर था, ये थोड़ा बदमाश वाला था कमांडर, बख्तियार खिलजी, गौरी का कमांडर। ये लूटपाट तो किया है, पर एक एक मीनिंगलेस वाला चीज करके चला गया। नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया जाके। कितना महीना तक जलता रहा बोला। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आज भी अगर आप इसको देखने जाएगा तो उसका रिमेन्स ही मिलेगा, बस थोड़ा थोड़ा टुकड़ा, कुछ बचा ही नहीं है। फिर हम जीएस वाला भी कोई आज अटेंड कर रहा है, तो हम पहले हम बताया था। पर एक दुखी वाला बात क्या हो गया, बख्तियार खिलजी जो इसको डिस्ट्रॉय किया है, पर जो नालंदा यूनिवर्सिटी जहां आज लोकेटेड है ना, रिमेन्स, उसका जगह का नाम है बख्तियारपुर। तो दुख का भी बात है, जो खराब करके गया है उसी का नाम से रखा हुआ है जगह का। चलो।
फिर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो इंडिया इसका हाथ में आ गया, ऐसा नहीं है। बहुत बताया था ना, राजपूत पूरा थे लोग, चांदवार, ये भी लड़ना पड़ा है इसको 1194 में, जिसमें जयचंद्रा नाम का एक किंग था वर्सेस मोहम्मद घोरी। घोरी और ये लड़ा है, तो क्या था, जयचंद्रा तो हारना ही था। पृथ्वीराज चौहान जैसे को हरा दिया, जयचंद्रा को तो हराना ही था। इतना रेडी करके आया है, क्योंकि ये देखिएगा मोहम्मद ऑफ गोरी जो है महमूद ऑफ गजनी जैसे नहीं है इसका दिमाग। लूटने नहीं आया है ये, इंडिया को रूल करने आया है। पर जब देखिए ये पूरा जो चाहता था हासिल तो कर लिया, एक दिन वापस जा रहा था, मतलब चला गया वापस। तो देखिए आप जितना फेमस होगा ना, उतना दुश्मन भी आपका ज्यादा होगा, क्योंकि आप किसी ना किसी का भाई को मारा होगा, किसी ना किसी का पति मारा होगा, या कहीं ना कहीं पॉलिटिकली किसी ना किसी को तो हर्ट किया होगा। तो सेंट्रल एशिया में आपका जो शिया रिबेल्स और जो खोलकर जट लोग, इसको जब ये वापस जा रहा था 1206 को ही इसको मार दिया घेर के, फिर वही में राइबल रेस। तो जाते जाते ये बोल के ही जाता है कि ये इसका जो एक बहुत फेमस ये था स्लेब, सॉरी, इसका एक बहुत फेमस एक स्लेब था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसको बोलता है जाते जाते कि ठीक है, तुम जितना हम लोग का इंडियन जो पार्ट हम लोग जो कवर किया है उसको तुम क्या करो, इसका देख रेख कीजिए यहाँ, ऐसे बोल के तो चला गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी मरने के बाद ही एस्टेब्लिश करेगा दिल्ली सल्तनत। तो क्रोनोलॉजी किसी को क्लियर नहीं है तो काइंडली पूछ लीजिएगा। तो सर सर ये स्लेब बैक्टियन क्या है ना, बैक्टियन खिलजी। हाँ, बख्तियार, BAKTIYAR, बख्तियार खिलजी। क्या हुआ था इसमें? इसका ये गोरी का कमांडर है, मोहम्मद अफ गोरी का। वो भी साथ में आया है, वो लूटपाट कर रहा है आके। उसके बाद वो ये को नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसे को जला के चला गया वो। ओके ओके। हम्म। सर ये तो राजपूत आप कहाँ से आया होगा ना, ओरिजिन? किसका बोला है? सर राजपूत राजपूत, जो कहाँ से आया होगा ना? हाँ हाँ, ये हाँ। राजपूत का ओरिजिन को लेके भी बहुत डिबेट चलते रहता है। इसको ऐसा है, कोई बोलता है, याद होगा ना हुन, जो गुप्ता को परेशान कर दिया था, हुना, हुन्स, जो हम बोला था ना लूटमार करने वाला यस ट्राइब था सर। एक। हाँ, कोई बोलता है वहां से ओरिजिन है, फिर कोई बोलता है नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, कोई बोल रहा है नहीं ये कोई और है। मतलब समझ में आ रहा है ना, इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। तो सर उसको जो रात, तो उसको नहीं बोल सकते क्या वो लोग आर्यंस था बोल के, क्योंकि उन राजपूत को, लोग तो already वहाँ पे इनहेबिटिंग है तो ना। हाँ हाँ, तो तो देखिए उसको इसमें है। हाँ, इसमें ऐसा है ना, एंशियंट इंडिया हम लोग जितना पढ़ता है ना, वो हम्म, सब लिख के रखा हुआ नहीं है। वो क्या होता है, जैसे कोर्ट पोएट बाणावत हर्षचरिता, या गुप्ता में आपका जैसे विशाखदत्ता जैसे लोग, वो लोग से ही थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके वो लोग का बुक से, और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है जैसे ये का मौर्यन एम्पायर का, वो सब से ही कलेक्ट कर करके बाकी लोग को क्या करता है, हिस्टोरियन लोग अंदाजा लगा के लिखता है। समझ में आ रहा है, हाँ। जो मिसिंग पार्ट है। तो इसीलिए कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं होता है एग्जैक्टली। और क्रोनोलॉजी भी बहुत, इसमें भी झगड़ा होते रहता है, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट। कोई बोलता है ये मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा नहीं है। कोई बोल रहा है नहीं ऐसा है। तो क्या होता है देखिएगा, हिस्टोरियन का बीच में झगड़ा होते ही रहता है। वो लोग ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। तो इसका जैसे मॉडर्न मॉडर्न इंडिया या अभी मेडिएवल पड़ेगा, इसको तो पूरा क्रोनोलॉजी का पास साथ एकदम परफेक्टली लिखा हुआ है, मतलब पता है सबको, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा समय पहले नहीं हुआ है ना। पर एंशियंट का वही प्रॉब्लम है, टुकड़ा टुकड़ा कलेक्शन कर करके ही बुक बनता है। हाँ सर। हाँ हाँ,
सर तो मतलब अरब में जो फिर वापस है कि इंडिया में अटैक नहीं किया। नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसे हो गया, अरब लोग जब मोहम्मद बिन कासिम अटैक किया था ना, हम्म, उस समय अरब पावर में था, कलीब, याद होगा ना कलीब। पर वही कलीब को आपका ये जो तुर्क इन्वेजन, गजनवीद, महमूद ऑफ गजनी, याद है ना, ये लोग हाँ। उस समय पावर में आ चुका है सेंट्रल एशिया में। ओके। तो कलीब का पावर खत्म, मतलब पूरा, मतलब नहीं का बराबर कर दिया ये लोग। तो इसीलिए अरब का और मतलब हिम्मत ही दोबारा जुटा नहीं पाया है कि मतलब फिर से एक बार यहाँ फिर जाए इस तरह का। ओके। हम्म। ठीक है, किसी का सर तो सवाल है तो स्लेव पूछ लीजिए। सर लास्ट एक क्वेश्चन है सर, तो स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट तो ये गजनवीद से हुआ है ना सर? तो किससे हुआ है बोल के? गजनवीद से। नहीं नहीं, घोरी घोरी, देखिए यहाँ हम लिखा है घोरी, मोहम्मद गौरी। गजनबी। हाँ, देखिए गजनबी जो अलग एम्पायर है, ये घुरिद एम्पायर है, एक ही जगह का है। पर जैसे आपका गजनबी रूल करते करते बाद में क्या होता है, वीक रूलर आते जाता है लास्ट में, तो तभी घुरिद डायनेस्टी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, एक ही जगह ओके सर, तो अफगानी। स्लेव बोलने से सर, हम्म। तो स्लेव डायनेस्टी कब से शुरू हुआ है बोलने से, अगर ये घुरिद एम्पायर से बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, ऐसे सवाल नहीं आएगा आपका, कैसे आएगा हम बताएगा, हाँ इसको जब हम लोग पढ़ेगा तब हम बता देगा। ये सवाल ऐसे नहीं आता है, सवाल आएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेब था? महमूद मोहम्मद गौरी, गौरी। मोहम्मद गौरी। हाँ, और पर फाउंडर मोहम्मद गौरी नहीं है, हाँ आप याद कीजिएगा, फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक है। वही तो स्लेव हम्म, डायनेस्टी का ना सर। हाँ हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये देखिए, ये आके दिल्ली सल्तनत बना के नहीं गया है, ये सिर्फ इसको देख रेख करो, यहाँ गवर्नरशिप या आपका कमांडरशिप दे दिया उसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेब जरूर था पर इतना पावरफुल था, बोला है इसका स्किलफुल था, ये देख के इम्प्रेस हो गया, इसको पूरा स्लेब का लीडर बना दिया उसको। वो इसलिए बोला है ना, वो उस समय का स्लेब अभी का स्लेब आप एकदम कंपेयर मत कीजिए, वो लोग का डायरेक्ट अपना एक स्लेब का कम्युनिटी होता था। ठीक है, तो अभी हम लोग का चोला को हम लोग कवर नहीं किया अभी तक, क्योंकि याद होगा ना, चोला किसको रिप्लेस किया था, कोई बताइए तो। रियल चोला। पलावस। हाँ, तो अभी चोला भी बच गया है। तो हम लोग मतलब दिल्ली सल्तनत अभी डायरेक्ट ऐसे हरबरी में शुरू नहीं करेगा, ऐसा उनसे आप लोग फिर पजल होगा। तो क्योंकि इस समय चोला जो हुआ है उसको भी हम अभी तक बताया ही नहीं है, क्योंकि ये साउथ इंडिया हम बताया है ना, साउथ इंडिया में जो आपका ये नर्मदा रिवर का आसपास जो आपका रेंज है, डेक्कन प्लेट्यू वगैरह है, उसका वजह से मतलब पेनेट्रेबल नहीं था। तो समुद्र गुप्ता लोग भी क्या करता था, याद होगा, बहुत पावरफुल था हुआ गुप्ता किंग, साउथ में जाएगा, किंग को हराएगा, हरा के किंग को बोलता था तुम सिर्फ मेरा सुजनरिटी या मेरा सुपीरियोरिटी एक्सेप्ट कीजिए, बस ऐसे सोच लीजिए कि हम तुम्हारा किंग हैं, हम वापस जा रहा है, तुम्हारा किंगडम को हमको नहीं चाहिए, तुम रूल करो, पर महीना महीना में माल बेचते रहो। समझ में आ रहा है ना, महीना महीना में हमको माल भेजना है, माल मतलब क्या है, टैक्स। वही करते, क्योंकि उसको पता है साउथ इंडिया को रूल करके कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। उसका क्या मतलब है, देखिए ये नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न आज का जो पंजाब हरियाणा जो एरिया है ना, यहाँ से ही इसको आप अगर कंट्रोल अच्छा से नहीं किया, आपका दिल्ली टिकेगा ही नहीं। और जो भी इन्वेदर लुक देखेगा वो कहाँ जाना है, उसको दिल्ली जाना है, क्यों, कोई बताइए तो। दिल्ली यूपी ज्योग्राफिकल बिहार, रूट। हाँ दिल्ली यूपी बिहार को ही कब्जा करना है, उसका मेन रीजन है गंगेटिक वैली, एकदम फर्टाइल लैंड आज भी तो है ना गंगेटिक वैली, तो उधर ही सबसे ज्यादा, और जितना ज्यादा आपका अनाज वगैरह उगेगा उतना ज्यादा आप टैक्स कलेक्ट कर पाएगा, जितना टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर पाएगा इतना आर्मी रेस कर पाएगा, जितना आर्मी रेस कर पाएगा उतना ज्यादा डोमिनेट कर पाएगा ऑल ओवर इंडिया, वो है मेन रीजन। तो चलिए फिर साउथ में एक बार देखता है, चोला एम्पायर जो, ये पहले वाला चोला नहीं है, हाँ संगम एज वाला चोला नहीं है, ये री राइज हुआ है।
पल्लवास का ही फेदेतुरिस लोग है, मतलब कि उसका कोई जमींदार वगैरह लोग ही है। समय दिखा कोई वीक रूलर है, चलो इसको अभी हम अभी रूल करेगा, इस तरह का। तो ये लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज तो तमिल है। इसमें भी ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, इसमें एक ही किंग है जो इम्पोर्टेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका तमिल, और आपका कैपिटल पूछ देता है कभी कभी, तंजौर। तंजौर है क्या? तंजौर। हाँ, तंजौर। और हम एच डाल दिया क्या इसमें? TANJORE होना चाहिए ना, एक सेकंड। TANJORE, तंजौर या तंजावुर। तंजावुर। फिर इसमें फाउंडर भी आ जाता है कभी कभी। तो इसमें 2 किंग हैं जिसको पढ़ना है, और उन दोनों से ही सवाल आता है, राजा राजा 1 और राजेंद्र। तो इसका एक क्रोनोलॉजी पहले लिख लेता है। फाउंडर का नाम है विजयालया। फिर एक आएगा प्रांतका, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रांतका। फिर प्रांतका के बाद आएगा जो किंग है, उसका नाम है राजा राजा 1। यहाँ से ही शुरू होगा। बहुत पावरफुल रूलर है ये लोग, राजा राजा 1। तो राजा राजा 1 से ही पढ़ना शुरू करेगा। राजा राजा 1 डेट भी लिख देता है, 985 to 1014 AD। तो इसका बस इतना जानना है, नवेल एक्सपेडिशन अगेंस्ट मालदीव्स एंड। तो इसमें सवाल ऐसे आता है कि कौन सा चोला किंग है जो नवेल एक्सपेडिशन किया था मालदीव्स का अगेंस्ट में, राजा राजा 1। फिर ये टेंपल बनाया है वो भी आता है, वेल्थ राजेश्वरा टेंपल, या दूसरा नाम है इसका ब्रिहा देसवाड़ा। बृहदीश्वरा। इन दोनों को याद कीजिए, ये भी आता है। हाँ? कौन बनाया है ऐसे पूछेगा सीधा। ये श्रीलंका को भी कैप्चर करना स्टार्ट शुरू कर रहा होता है, पर ये कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो थोड़ा नॉर्दर्न एरिया को थोड़ा कैप्चर कर लेता है, पर इतना मतलब कंप्लीट नहीं कर पाता है। पर इसका जो बेटा आएगा जिसका नाम है राजेंद्र 1, वो कंप्लीट कर लेगा उसमें। तो इसलिए सवाल मतलब इन दोनों में ही घूरता रहता है, चोला में। और चोला में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर आपको लिखने का एग्जाम कहीं होगा ना, वो पूछ देता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब दूसरा किंगडम लुक क्या होता था, पूरा सेंट्रलाइज होता था। हर चीज टैक्स वगैरह रूल्स रेगुलेशन पूरा सेंटर किंग ही बनाएगा, पर यहाँ ऐसे नहीं था। यहाँ ऑफिसर वगैरह पूरा अपॉइंट करेगा, कमीशन बनाएगा, फिर वो लोग की बस्ती लोग क्या है अपना खुद का रूल चलाएगा। तो इसलिए बहुत फेमस है इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर इसका नेक्स्ट एक किंग आता है जिसका नाम है राजेंद्र 1। ये भी अच्छा किंग था, मतलब पिताजी किंग था बोल के ये ऐश नहीं किया है, आके उसी का पॉलिसी अडॉप्ट किया है। he carried forward the annexationist policy of his father। तो ये इसी का समय में क्या हो जाएगा आपका श्रीलंका। बताया था ना, इसका पिताजी ट्राई किया था, नहीं हुआ है इतना अच्छी तरह से। ये लोग का नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग था बोला है, चोला का। नेवी का वजह से तो देखिए ये पानी पानी में जाके पूरा उधर मालदीव में भी तो रास्ता तो नहीं है ना, पानी से जाना है। श्रीलंका में भी तो रास्ता नहीं है, पानी से जाना है, पर नेवी स्ट्रॉन्ग था इसलिए वहां तक पहुंच पाता था ये लोग। और बहुत रेयर वाला एक चीज करेगा देखिएगा, इसलिए ये लोग नामी है। He marched
across Kalinga to Bengal in which the Chola armies crossed the Ganga and defeated two local king। देखिए ये बहुत रेयर है, नॉर्थ में ही स्ट्रॉन्ग किंग लोग रहता था। ये एक देखिएगा बहुत रेयर है, नॉर्थ में गया है, गंगा तक पहुंचा है, जाके उधर का टू लोकल किंग को भी हरा के आया है। तो कितना पावरफुल था होगा, साउथ से नॉर्थ में जाके हरा के आया है। फिर आपका ये जो इसका अभी हराया है ना, इसी को कॉमेमोरेट करने के लिए राजेंद्र वन अपना एक टाइटल एज्यूम करता है। ये भी पूछता है बार बार, एक होता है ना खुशी जश्न मनाना, एडोप्टेड, सॉरी कुछ ज्यादा ही लिख दिया ये, TITLE, टाइटल जिसका नाम था गंगई कोंदा चोलापुरम। गंगई कोंदा चोला, गंगई कोंदा चोला मतलब इसका नाम है, और उसी का एक टाउन बना देगा, सिटी गंगई कोंदा चोलापुरम, और उसको कैपिटल बना देगा। तो ये इसको याद रखिएगा। हाँ, गंगई कोंदा चोला किसको बोलता है? राजेंद्र वन, मतलब है कॉन्करर ऑफ गंगा। बस चोला में मेरे ख्याल से इतना ही देखने से काफी है। और आर्मी वगैरह तो क्या होगा, एलिफेंट, कैवेलरी, इन्फेंट्री, नेवी, और ग्रेटेस्ट नेवी हुआ करता था चोला का, उसको लिख लीजिएगा कहीं। नेवी बहुत स्ट्रांग था वो लोग का। तो बे ऑफ बंगाल को कभी कभी इसलिए बोलता है उस समय चोला लेक, चोला लोग का लेक था। इसको भी थोड़ा कहीं साइड में लिख लीजिए। मतलब क्या था, ये लोग का दबदबा था, नेवी था उन लोग का स्ट्रांग, तो इसलिए वो लोग क्या करता था, बे ऑफ बंगाल को डोमिनेट करके रख पाता था। और जैसे एम्पायर कैसे कैसे डिवाइड, मंडलम, बालानाडु, नाडु में डिवाइडेड है, ये सब हो जाएगा नहीं करने से। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जरूरी है जानना, पर ये मेंस वगैरह के लिए बहुत जरूरी होता है, इसमें क्योंकि लिखने वाला ही है ये चीज। तो होगा असेंबलीज पर हम लिखा देगा। चोला जो तमिलनाडु साइड में ना, अब देखिए चोला किसको रिप्लेस किया था, याद है? चोला जो हाँ, किसको था? चोला पल्लवास। और पल्लवास तो वही जगह में था, ठीक है ना? हाँ। मतलब देखिए हम लोग एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोल सकता है, क्योंकि उस समय कोई प्रॉपर आज का ऐसे स्टेट बोल के डिमार्केटेड नहीं था ना। तो थोड़ा आंध्रा भी टच हुआ होगा, थोड़ा तमिलनाडु भी टच हुआ होगा। ठीक है, चलो इसको हटा रहा है। सर ये सेकंड लास्ट का चोला का पद क्या लिखा है? कौन सा वाला? चोला आर्मीज, ये वाला ना? सेकंड लास्ट लाइन का चोला, ये ना? आर्मी। हाँ हाँ, आर्मीज, हाँ सर, चोला आर्मीज। आर्मी। ठीक है, हो गया ना? सर एक सवाल था। हाँ बोलिए। तो ये विशाखा दत्ता जो राइटर है वो गुप्ता एम्पायर में भी एक है और एक ये उसमें भी है, मौर्यन एम्पायर में भी है। हाँ, उसको हम शायद आप थोड़ा भूल गया होगा, हम बताया था वो गुप्ता का ही है वो ना, पर वो गुप्ता पीरियड में भी मौर्यन का बारे लिखे गया है, ठीक है? हाँ, जैसे आपका मलिक मोहम्मद जैसी याद होगा, जो पद्मावत मूवी आया था ना, हाँ, उसका जो राइटर है वो भी उस समय नहीं लिखा है, आफ्टर 600 ना कितना ईयर्स का बाद लिखा है बोलता है वो बुक को। तो इसलिए सब बोलता है बनावटी है इस तरह का, ठीक है? ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। तो इसको थोड़ा पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम मेंशन नहीं करने से हम भी थोड़ा शांति नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट
जो पार्ट में से है, तो इसलिए हम थोड़ा लिख देगा लोकल सेल्फ। सुन के तो सबको पता चल रहा है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब लिबरल है ना, Yes, sir. ज्यादा आपका ये नहीं है, मतलब सेंट्रल का ज्यादा डोमिनेशन नहीं है इसमें। असेंबलीज जो है उर, और एक होता था सभा। तो उर में आपका जनरल असेंबली है, उर जो कोई लिखने से लिख लीजिए, हम बोलते जाएगा थोड़ा स्लोली। हाँ, उर जो आपका जनरल असेंबली है, और सभा जो क्या है, एडल्ट मेन लोग का गैदरिंग है, गैदरिंग ऑफ एडल्ट मेन इन द ब्राह्मणा विलेज। ब्राह्मण लोग का एक विलेज हुआ करता था, मतलब ब्राह्मण लोग देखिएगा बहुत सुपीरियर है वो लोग अभी। तो जैसे अग्रहारास, ये जगह का नाम है ब्राह्मण विलेज। जो अग्रहारास का मतलब है टैक्स फ्री लैंड। ब्राह्मण लोग को टैक्स नहीं लेता था, आप लोग जाइए आराम से रहिए वहाँ, ऐसा टैक्स फ्री लैंड मतलब ब्राह्मण लोग का। तो तो पता चल रहा है ना, सभा ही ज्यादा पावरफुल है। जो टैक्स फ्री लैंड अग्रहारा है, जो मतलब ये लोग का विलेज है ब्राह्मण का, उसी में ये होता था, ये डिस्कशन असेंबली वगैरह कन्वेंशन। फिर अफेयर्स ऑफ जो विलेजेस है ना, उसको एग्जीक्यूटिव कमिटी वगैरह वो लोग अपॉइंट करता था। जैसे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए अलग कमिटी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग कमिटी वगैरह रखता था। तो ऐसे होने से क्या होता है, आपका ब्यूरोक्रेटिक जो पावर है ना, वो भी मिनिमल रहता है हमेशा। सिंगल पावर होने से, नॉर्थ कोरिया देख रहा होगा आप लोग, नॉर्थ कोरिया उधर कोई नहीं है आपका किम जोंग उनको आप ये करो वो करो बताने वाला, अकेला है सिंगल रूलर। ऐसा उनसे प्रॉब्लम हो जाता है। पर आप बाद में मुगल जब पहुंचेगा, उसमें मनसबदारी सिस्टम में वो लोग इतना टाइट करके रखा है ना, एक का बाद एक सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट। फिर बाद में जो सीनियर वगैरह जब जाते जाएगा, तो टॉप में है किंग। एक बगावत करने शुरू कर ही नहीं सकता है। आप सोचिए, एक बगावत करने जाएगा तो दूसरा तो उसको रोक लेगा, क्योंकि इतना आपका हाथ में ना इतना ज्यादा पावर देके नहीं रखा है। इससे पहले बहुत लोग गलती करता था, कामंदर को इतना पावर देके रखता था। इसमें मुगल लोग में ऐसा नहीं है, अकबर लोग का पॉलिसी इसलिए इतना चला पाया है अच्छे से। और उसका रिलीजियस पॉलिसी टॉलरेंस इतना था। तो क्या होता था, अकबर का बेटा जो आपका जहांगीर लुक है, पियक करता वो एकदम दारू पी के मस्त में दिन भर रहता था, एक बार में 12 ग्लास जैसे पीता था बोला है वो, तो पूरा नशा में लेता रहता था। फिर भी चला पाया है, देखिए क्यों, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक उसका अरेंजमेंट है ना, मनसबदारी का सिस्टम जागीर दे दे के रखा हुआ है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का तरह, जो अगर क्रोनोलॉजी बेस्ड में अगर आप ब्यूरोक्रेटिक को अलाइन करेगा ना, तो कोई भी विद्रोह नहीं कर पाएगा आपका अगेंस्ट में। अलाउद्दीन खिलजी लोग भी बाद में दिखेगा ऐसा ही करेगा। जो स्ट्रॉन्ग रूलर जो आएगा, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, ये लोग दिखेगा पूरा इतना स्ट्रांगली रूल करके रखेगा ना। चलो बोलते बोलते वही है, हिस्ट्री में ऐसे होता है, बोलते बोलते कहा कभी तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बार पहुंच गया था, आधा घंटा ऐसे हम बाद में होश संभाला है। तो हम किसका बारे में बात कर रहा था उसमें, ओटोमन एम्पायर का बारे में बता के बेच रहा है वो लोग को, पढ़ा रहा था मेडिएवल। चलो ठीक है, फिर टाइम भी काफी हो गया, आज थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया पढ़ने में। इतना ही जानिए इसमें। हाँ, इसको बस इतना जान लीजिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसका फेमस था, चोला। चोला लेक क्या है, बे ऑफ बंगाल होगा। तो अभी थोड़ा क्वेश्चन राउंड एक बार पूछ लेगा। जितना हम लोग एंशियंट पढ़ा है, क्रोनोलॉजी में आपको कौन सा जगह में प्रॉब्लम हुआ है किसी को, कि कहाँ से ये कैसे नेक्स्ट सीधा ये कैसे आ गया, ऐसे कभी फील हुआ है? सर वो पुराना चोला था ना, इंपीरियल चोला को छोड़ के। हाँ हाँ, सर उसका इम्पोर्टेंट है क्या ना, उसको ज्यादा पढ़ने से थी कि ये इंपीरियल नहीं वाला ये इन पढ़ना दोनों चाहिए। का ना, हाँ सेपरेट है इम्पोर्टेंस उसमें। जैसे संगम एज में अगर आपको पूछ देगा कि कौन कौन सा लोग रूल करता था, ऑप्शन देगा चोला, चेरा, पांड्या। तो वही में से आपका इंसिग्निया वगैरह अगर पूछेगा, तो उसका मतलब वो संगम एज का कोई पूछ रहा है।
और ये अभी का जो चोला है, देखिए नाम भी आगे क्या दिया, इंपेरियल चोला, बड़ा है ये एकदम ना, स्ट्रॉन्ग वाला चोला लोग है ये लोग। पहले का लोग तो क्या होता था, टुकड़ा टुकड़ा में चोला, चेहरा, पांदिया, बाघ है, तीनों बस एक एक दूसरा को कभी कभार लड़ लेता था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था वो लोग। सर ये कंटेम्पररी इसको थोड़ा बताइए ना, वो चोला और ये चोला ना। हाँ एक्चुअली देखिए, ये चोला जो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। कितना साल गैप है आप देखिए तो। वो चोला संगम एज मौर्यन पीरियड में, ठीक है ना, मौर्यन पीरियड का चोला, और अभी का ये चोला किसका समय है, राजपूत समय का चोला है। कितना दिन, कितना गैप है आप सोचिए। ठीक है सर। हम्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये ऐसे शुरू करेगा, क्या सर बोलते हैं, वो दिल्ली शुरू वाला बता दीजिए ना, कौन सा वाला। सबसे फर्स्ट जो जब कराने शुरू किया था उसका स्लाइड्स। फर्स्ट क्लास का, नहीं नहीं नहीं, ये क्लास का सबसे फर्स्ट ओ स्लाइड। आज का ना। अच्छा हाँ, अच्छा, क्या से शुरू किया था रे, हम भी थोड़ा भूल गया अभी ना। समुद्र गुप्त था जी। हाँ हाँ दादा सर से बता। पीडीएफ ये सर बाद में पीडीएफ को भेज दीजिए व्हाट्सएप में ना। हाँ हाँ, पीडीएफ तो रेडी है, आप चिंता मत कीजिए, वो हम भेज देते। अच्छा, चंद्रगुप्ता टू का बाद जो, अच्छा ये लोग अचीवमेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर लोग का बोल रहा है क्या आप। हाँ उसका था क्या शायद। आप प्रॉपर पर्टिकुलर शुरू में बताना सर पड़ेगा ना। चंद्रगुप्ता का बाद कुमारा गुप्ता पर आया था। हाँ हाँ, उसके बाद स्कंदा गुप्ता आया था। हाँ 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 वही। हाँ हाँ, तो इसमें मतलब आपको कौन सा में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। नहीं वही हम, मैंने देखा ही नहीं आपका ना, तो देख नहीं हाँ, पाए। अच्छा अच्छा, तो इसको हम नोट्स भेज देगा, हाँ आप देख लीजिए, कोई लाइन में अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कॉल कीजिएगा, हाँ। अभी क्योंकि उसको हम फिर दोबारा हम रिपीट करना भी मतलब सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि सब सुन लिया तो मैक्सिमम। आप हमको ये कीजिए, पीडीएफ जब आपका हाथ में अभी थोड़ा देर में होगा, तब हाँ ये पोर्शन हमको समझ में नहीं आ रहा तो आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। ठीक है ठीक हम्म, हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ये क्लास ओवर हो गया था। हाँ हाँ, इतना करने से काफ़ी है आज के लिए। और सर कल ये होगा क्लास। हाँ कल भी होगा। सर वो मेरा 10 मिनट बैटरी भी डाउन हो रहा है सर अभी। 10 मिनट ब्रेक का बाद वापस ज्वाइन किया तो स्क्रीन बहुत देर तक फ्रीजिंग होके बताया ना। आवाज़ तो सुनाई दे रहा था, हाँ। स्क्रीन जो हम्म। ये फंक्शन नहीं कर रहा था। तो उसका स्टार्टिंग हम्म। कहाँ से हुआ था मतलब। वो आप लास्ट कहाँ तक लिखा है वो बताइए तो हमको, लास्ट तो सर वो क्योंकि ब्रेक से पहले तक तो मेरा पूरा था। नहीं नहीं, आप बताइए, क्योंकि हम देखिए हम भी फिर भूल गया ना, ब्रेक से पहले हम कहाँ तक पढ़ाया था। नहीं हम जब सर ज्वाइन किए ना तो उसमें वो मोहम्मद गौरी का हाँ हाँ, इन्वेजन वगैरह हो रहा था। तो वो अच्छा अच्छा। वो ठीक है तो हो जाएगा सर। वही से शुरू किया बोलने से हो जाएगा। मोहम्मद, अच्छा कोई बताए तो, ब्रेक का बाद स्टार्टिंग कहाँ से क्या था। 10th सेंचुरी किया था वो, इसका अच्छा मोहम्मद अच्छा। ऑफ गजनी का ये हाँ हाँ इन्वेजन। हाँ, हाँ सर वो अभी याद आ गया। गजनी का भी थैंक यू जो बताया। इन्वेजन। सुना था सर, थोड़ा बीच से सुना था। हाँ हाँ, अभी याद आ गया, इन द 8th and 9th सेंचुरी बोल के लिखाना शुरू किया था ना जी ब्रेक का बाद। हाँ 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 हाँ, इसमें कौन सा पार्ट में आप नहीं सुन पाया है अभी जो पूछ रहा था। नहीं सर तब तो ठीक है, हम वो गजनी का वहां से सुना है, लेकिन थोड़ा जब आप डिस्कशन कर रहा था थोड़ा मिडिल पोर्शन से सुना था। तो सर पीडीएफ भेज देने से हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा आपका, हाँ। आप चिंता मत कीजिए, पीडीएफ अभी हम थोड़ा देर में ही भेजेगा, हाँ। और सर एक अभी क्योंकि मतलब हम्म। क्लास तो ओवर हो गया तो एक अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ना सर। हाँ अ, हाँ, पूछिए देखिए। कल का यूएफसी देख रहे थे सर।
हाँ हाँ देखा है। किसका सपोर्ट में है सर? हम तो वही है, कॉनर का ही है, कॉनर मैकग्रेगर का ही है, हारेगा सपोर्टर है सर। पहले से। आप किसका है? डस्टिन पोरियर जीतेगा सर। आप फोरियर का तो नहीं है ना? पोरियर का ही है अच्छा सर। अच्छा, वो यहाँ को भी ऐसे लगता है। और सर कोपा नहीं देख ठीक रहा है, है? थैंक यू, कल देख सर लेते हैं। एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ कोपा नहीं देख सर रहा एक है सर? क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछिए प्लीज। ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ एक क्वेश्चन था, वो मेडिवल से शुरू होगा थोड़ा। हाँ हाँ एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। ये जो आप अबू बकर के बारे जब बता रहा था ना, जो सुन्नी मुस्लिम लोगों के हैं, हाँ हाँ वो हाँ तो कलीपेट सिस्टम किया था ना सर। हाँ हाँ तो वो उम्मीद अबिसद अबिसद बोल के होता है ना हाँ हाँ। सर। सर ये हम थोड़ा डाउट था, ये गजनवीद भी वो कलीपेट का अंदर आएगा क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ये कलीपेत लोग आपका अरब है, और जो आपका जो तुर्क्स लोग है ना, गजनबी लोग तुर्क है, तुर्क्स। ओके सर। वो लोग स्लेव। हाँ हाँ, मतलब स्लेव ओरिजिन ही है। मतलब तुर्क लोग को पहले आप ऐसे मान सकता है कि अफगानिस्तान में, मतलब वो याद होगा ना, महमूद ऑफ गजनी का पिताजी जो सुबुक्तगीन था, वो एक किंग यस था, सर। उसमें हुआ करता था अल्पतगीन बोल के, उसका स्लेव था वो, उसका पिताजी। तो वो मरने के बाद यस वो सर। भी एक छोटा सा डायनेस्टी खोला है जिसका नाम है मतलब गजनबी डायनेस्टी। तो उसका बेटा उसको फिर फॉलो किया है जिसका नाम है महमूद ऑफ गजनी। क्लियर है ना? जी सर समझ गए। हम्म। हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो इंडियन न्यूटन ब्रह्मगुप्ता है ना सर, हाँ हाँ सर उसका अचीवमेंट कुछ अलग एग्जांपल में दे सकेगा सर? हाँ, मतलब वो एक्चुअली जैसे न्यूटन जैसे मानता था ना, कि याद जी जी होगा न्यूटन जो एक दिन ये में एप्पल गाची का नीचे बैठा हुआ था, उस तरह का जो ग्रेविटेशन से जो रिलेटेड है ना, तो हाँ उसको सर, भी नहीं मतलब हाँ हाँ बोलिए। लिखा था कुछ नाम है सर अचीवमेंट। ओ नहीं नहीं, आप उसको इतना जान लीजिए कि मतलब वो जो उसी का लाइन में वो भी मतलब ट्राई किया है, ठीक है ना, जो एक ग्रेविटेशन कुछ ऐसे एक फोर्स है, वो भी जानता था, पर जी प्रॉपर वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था उस समय, ऐसा होता है ना। हाँ हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए मतलब उसको वही मतलब इंडियन न्यूटन बोल के ऐसे नाम दे दिया, कोई हिस्टोरियन लोग कोई दिया होगा, अच्छा तो इसलिए हम जस्ट ऐसे मेंशन कर दिया था। ठीक है सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। होगा, ठीक है। ठीक है, सर और चोला में सर इंस्क्रिप्शन लोग को देखना है क्या ना? किसका बोला? चोला में, इंपीरियल चोला में जो इंस्क्रिप्शन लोग होता है ना, जैसे कि हमने पुराना में देखा था ना अशोका वो सब में, हाँ हाँ या फिर हाँ। कुछ इंस्क्रिप्शन देखना जरूरी है क्या सर? चोला, इंपीरियल आप चोला में चोला। ऑब्वियसली देखिए, आप जैसे हम तो अपना बाग हम लिखा रहे, पर आप एक्स्ट्रा मेहनत आप करने से भी ना और ज्यादा अच्छा है, हम तो उसको हम सपोर्ट करता है, ठीक है ना। मतलब एक्स्ट्रा कोई मेन तो ऐसे होता है ना कि पेपर ऐसे चीज है ना, पेपर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है ना, क्वेश्चन पेपर, पर आपको आइडिया दे सकता है कि यही से बार बार रिपीट होता है, तो वही हम कर रहा है, तो अगर उसमें आप अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, गो फॉर इट, हम तो वही बोलेगा, आप देखिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, रफ आइडिया, साइड साइड भी ले लीजिए। हेलो सर। हाँ 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 जी सर, ये क्या कहते हैं ना, महर्षि चरका जो है ना, हाँ हाँ उसको हम लोग फादर ऑफ क्या आयुर्वेदा या मेडिसिन बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकता है। अच्छा। और सर जो उस दिन वाला हम लोग पढ़ा था ना, तो उसमें जो ना ये क्या कहते का कहाँ में निकला था, दो मतलब दो को कुत्ता का साथ में ब्यूटी कर दिया बोल के ना, वो सर एक्सक्रीशन में एक ही जगह में मिला है क्या सर, ना दूसरा दूसरा जगह में भी मिला है? एक ही जगह होना चाहिए, हाँ, क्योंकि नहीं तो उसको इम्पोर्टेंट साइट्स नहीं मानेगा ना, अगर वही चीज कॉमनली सभी में एक्सकेवेट हो रहा है तो वो रेयर नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ हाँ। हाँ वही है। सर हेलो। हाँ हाँ सर कल क्लास होगा क्या? हाँ बोलिए। हाँ कल होगा। ये सेम टाइम को होगा सर? हाँ हाँ, टाइमिंग सेम रखता है ना।
क्योंकि ऐसा होता है इधर उधर कर देने से ना, जैसे बहुत सारा पार्टिसिपेंट है, वो लोग भी जैसे माइंड ऐसे ही बना लिया, हम बोल लिया सुबह को, तो कोई कोई अटेंड नहीं कर पाता है ना। तो रात सर को सर हाँ हाँ रात को यूरोस देखेगा हम सोच रहा था। बोल रहा था ना, रात को यूरोस देखे फाइनल है ना ओ, अच्छा अच्छा वो कल कितने बजे से है? 12:30 बजे। वही हो जाएगा रात को, तो कुछ नहीं है। देख लीजिए, फिर भी तो कल तो फिर शाम को ही होगा तो क्लास तो नहीं मिला सर, लीजिएगा इस थोड़ा, समय थोड़ा रेस्ट करेगा वो सोच रहा था। हो जाएगा। आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, ओके सर। कि वही चेंज करने बहुत तकलीफ होगा। हाँ, सॉरी और सर, कोई ऐसे लेडी मजाक से बोल पूछ रहा रहा था। हाँ हाँ होगा, कोई बात नहीं, चलो। ये दो हाँ वाला जो हाँ हाँ ह्यूमंस ये रोहतक में था तो ना, पंजाब में। हाँ तो एक हाँ जीके बुक में हम इसमें मिला है, इसमें एक जगह हाँ का नाम है कश्मीर का है ना, बुरजाहोम हाँ बोल के। हाँ उसमें हाँ भी domesticated dogs were buried with their master in the graves ऐसे लिखा हुआ था। बुर्जा होम ना। हाँ हाँ, देखिए कश्मीर में। वो बुर्जा होम फिर आपका पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक या नियोलिथिक साइट होगा वो, ये साइट नहीं, इंडस